Subscribe my YouTube channel and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम press the अस्सलाम bell icon. वालेकुम वरहमतुल्लाहि व मग़फ़िरह। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली ज़रा है। आप सभी को वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे है। पहली वीडियो हमारी थी कि कोरोना से बचाओ, और अगर मास्क नहीं भी है तो हम इससे कैसे बचाव अपना कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस पर आप देख लें उस वीडियो को। और आज की वीडियो जो है वो ये है कि इस कोरोना जैसी वबा में हम किसी की हेल्प, किसी की मदद कैसे करें, और किन किन ज़रियों से, किन किन चीज़ों से हम अगले बंदे की मदद कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आज हम लोग ये देखते हैं कि हम किसी चैरिटी में पैसे दें, या किसी को वैसे, जिस तरह आजकल सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि वो कहते हैं हमें पैसे दें, हम आपको हम इस पैसे को अच्छी जगह पे लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। सही है, हर चीज़ अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब भी आप ऐसा कोई भी कदम उठाएं, उससे पहले सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द नज़र घुमाएं। आप किसी चैरिटी में पैसे दे रहे हैं और पता लगे कि आपके साथ वाले घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है, तो उस पैसों का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके अपने जो जानने वाले हैं, जो इर्द गिर्द में हैं, उनको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो, उन पैसों की ज़रूरत ना हो, उस खाने की ज़रूरत ना हो जो कि आप ऐसे ही किसी और शहर में जाके आप उस पैसे को दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर कुछ ऐसी जगह ऐसे मामलात भी आ जाते हैं कि हमारे कुछ अपने होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं कि जिनमें हम उस चीज़ को नहीं दे सकते हैं, सिर्फ़ एक शर्म होती है, एक झिझक होती है कि यार अगर मैंने पूछ भी लिया तो बुरा ना मान ले, अगर मैंने कह भी दिया तो बुरा ना मान ले। तो अगर ये चीज़ है तो फिर एक और रास्ता है, वो रास्ता यही है कि आप उस सामान को लें, उन चीज़ों को लें जो आप देना चाहते हैं, जो आप हेल्प करना चाहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे महीने का ही दें या कुछ भी। आपके जितनी भी इस्तात है उसके मुताबिक आपने अगले बंदे की मदद करनी है। आप उस चीज़ को करें, और उस चीज़ को करने के बाद अब आप में हिम्मत नहीं है कि उस बंदे को आप दे सकें या उसको पूछ सकें, तो आपको पता है कि यार बस आपका दिल कर रहा है कि इस बंदे की मैंने मदद करनी है, तो आपने करना ये है कि आप रात का कोई पहर, कोई भी पहर आप चूज़ कर लें, और उस वक़्त आप उसके घर के दरवाज़े के सामने जाके उस चीज़ को रखें, और रखने के बाद आप उसके दरवाज़े को एक दफ़ा बजा दें और उसके बाद चले जाएँ। फिर वो और अल्लाह और उसका मामला है, क्योंकि वो आपने अमानत रख दी है, वो उस तक पहुँच गई है। और फिर अगले दिन ये भी नहीं कि अब आप उससे जाके पूछ रहे हो यार वो मैं तूने रखा सी, तू चुक ले, ये भी नहीं करना आपने। बस जो भी है, अब आपने मदद कर दी है, वो हो गया। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है। अब अक्सर लोग ये हैं कि जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी को सारा घर का सामान ख़रीद के दे सकें। अगर आप आटा लेके दे सकते हैं, आप आटा ले दें, क्योंकि आजकल तो आटे का भी बहरान और चीनी का भी बहुत ज़्यादा हो गया कि वो लोगों ने उसको अपने कमाई के लिए छुपाना शुरू कर दिया है और फिर महंगे दामों में बेचना शुरू कर दिया है। अगर आप सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, आप एक आटे का थैला ले दें। अगर आप थैला नहीं लेके दे सकते हैं, आप खुला आटा जितना भी आप लेके दे सकते हैं आप वो ले दें। चीनी आप जितनी लेके दे सकते हैं वो ले दें। दाल अगर आप जो जितनी भी ले सकते हैं इजीली आप वो ले लें। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर आप वही काम कि ये कि अगर आप मास्क ले रहे हैं, कम से कम आप मास्क तो अगले बंदे को दे सकते हैं ना, जो कि आपके बिल्कुल रेंज में भी आ जाता है, आपके पास पैसे भी होते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ से अगले बंदे की मदद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसे हों, ज़्यादा आप कहते हैं कि मेरे पास अगर एक थैला आएगा तो मैं अगले बंदे को दूंगा। आपके पास खुद के पास जितना है तो आप वो करें। अब तीसरा ये है कि अगर आपके पास ना तो पैसे हैं, ना ही आप किसी की इतनी मदद कर सकते हैं कि आप अगले के घर राशन डलवा सकें या ही कुछ और कर सकें। फिर तीसरी बात आई थी कि आप अपने घर में जो भी खाना बनाएं। अब आपको पता है कि यार एक बंदा वो है कि जिसको खाने की ज़रूरत है, जिनके घर खाना नहीं है, आप उनके घर अपने खाने में से जो बना हुआ है वही कुछ खाना आप उनके घर जाके दें उनको। उनकी वो एक वक्त का चलें, जैसे भी करके वो खाना तो पूरा हो जाएगा। अगर आप खुद हेल्प नहीं कर सकते हैं, हम कोई वीडियो कुछ भी चीज़ आती है हम वो भी तो अपने दोस्तों में करते हैं ना कि यार इसको शेयर करो आगे से आगे। अगर हम इस चीज़ को शेयर करें कि अगर मुझे पता है कि यार मेरे मोहल्ले में या मेरे जानने वालों में कोई एक बंदा है जिसको इस वक्त ज़रूरत है खाने पीने की, बड़ा वो हुआ है, अब मैं ही ये मेरे पर है कि मैं अपने दोस्तों से कहूँ कि यार आओ मिलके उसकी हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं।
तो अगर आप इस चीज़ को, अगर आप ये भी चीज़ मिल के करेंगे तो हम इस चीज़ को पूरे अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह फेस कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद यही था कि आप आगे से आगे मदद करें हर एक की। ज़रूरी नहीं है कि आपको, जिसके पास गाड़ी होगी तो पता नहीं वो मोहताज है इस चीज़ का या नहीं है, क्योंकि हर बंदा इस वक्त खाने के लिए ही बेचारा बैठा हुआ है कि उसके पास है ही नहीं इसबाब के वो कहाँ से खाना लेके आए। बाहर लॉकडाउन है, कमा भी नहीं सकता कि कमा के वो पैसे लिए, घर में बैठा हुआ कैसे कमाए। तो ये अब आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो एक मैसेज था और इस मैसेज को एज अ मैसेज ना समझें, इसको एक आप अपनी ज़िंदगी में अपना मकसद समझ के इस वीडियो को शेयर करें कि अगर आप इस चीज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर करेंगे पता नहीं कितने लोगों की ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो इस चीज़ को शेयर करें, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।